गुरु प्यारे सासंग जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंग जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सासंग जी, बार की बात है, एक सेठ जी कहीं जा रहे थे। जाते क्रम में सासंग जी उनके साथ एक बैग था जिसमें सासंग जी बहुत सारे रुपये भरे हुए थे, बहुत सारे ओरिजिनल कागजात भरे हुए थे। उसको लेकर सासंग जी वे कहीं जा रहे थे। जाते क्रम में हुआ क्या, सासंग जी सेठ जी कहीं रखे होंगे बैग को, और बैग वो भूल गए। सासंग जी रख जहाँ रखे थे, फिर वहाँ से वह वापस नहीं लेकर सासंग जी बिना बैग का ही आगे बढ़ गए। जब कुछ देर आगे बढ़कर चले गए तो सासंग जी फिर वो देखने लगे, मेरे साथ तो मेरा बैग है ही नहीं, आखिर कहाँ छूट गया। सासंग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर बैग छूटा कहाँ। फिर रिटर्न हुआ, सासंग जी देखा कि उस जगह पर वह बैग नहीं था। मंदिर गए, प्रभु परमात्मा से जो है बोलने लगे, हे प्रभु परमात्मा, अगर मेरा बैग मिल जाता है तो मैं बहुत सारे गरीबों को भोजन कराऊंगा, बहुत सारे लड्डू चढ़ाऊंगा, बहुत सारे ऐसी कामनाएं करने लगे। सासंग जी वह बैग जो है संयोग से एक गरीब व्यक्ति को मिल गया। वह व्यक्ति सासंग जी भले ही बेरोजगार था, लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार था। और सासंग जी जैसे ही मिला बैग उसको, तो देखा बैग पर जो है एड्रेस पता लिखा हुआ था। तो वह एड्रेस पता पर पहुंचकर सासंग जी सोचा कि वो बैग जिसका है उसको दे देंगे, जो बैग का मालिक है उसको हम फिर से वापस रिटर्न कर देंगे। सासंग जी जैसे ही गया, वह सेठ का दरवाज़ा खटखटाया तो सेठ जी बाहर आए, देखते हैं कि वो बैग उसके हाथ में। सेठ जी बोले, बैग मेरा है। हाँ, यह बैग तो आप ही को देने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सासंग जी वो बैग लेकर जैसे ही सेठ जी खोले, देखिए जश का तस यथावत जो भी सामान था, जितने भी कागजात थे, जो भी रुपये थे, सासंग जी वो सब कुछ उसमें जश का तस था। अब तो सासंग जी सेठ जी तो खुशी के मारे उसे ठिकाना नहीं रहा, फूले ना समा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। और उसकी जो है सासंग जी ईमानदारी का खूब जो है प्रशंसा करने लगा। सासंग जी वो जो है सोचा कि इनमें से कुछ इनाम जो है इनको दे देते हैं। लेकिन वह नेक दिल इंसान, वह सासंग जी ईमानदार इंसान जो है कुछ लेने से मना कर दिया। बोला, नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, जो प्रभु परमात्मा ने हमें दिया है वो मेरे पास वही बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नहीं आपका चाहिए। फिर भी सासंग जी वो सेठ जी बोला, नहीं कुछ तो ले लो। बोला, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमें। सासंग जी वो व्यक्ति जो है वहाँ से चल दिया। अब तो सासंग जी उसकी प्रशंसा, उसकी ईमानदारी का प्रशंसा सासंग जी काफ़ी ज़्यादा होने लगे। अब सासंग जी वो जो है अपने सेठानी जो था, मुनीम जो था, उनको काफ़ी सासंग जी उनके जो है तारीफ़ खातिरदारी की। उनका बहुत सारे मतलब एक तरह से होता है ना कि कितना अच्छा ईमानदार व्यक्ति था, देखो तुम कितने एक तरह से नेक दिल इंसान थे जो बैग को वापस दे दिए। और सासंग जी बहुत एक अफसोस की बात है, जब वह पत्नी को कहने लगे कि देखो वो कितने मूर्ख व्यक्ति थे जो कुछ लिए बिना इतने 1000 रुपये का थैला हमें दे दिया। अब तो सासंग जी वहाँ अफसोस की बात है, उसकी पत्नी सोच में पड़ गई कि वो व्यक्ति कितना ईमानदार था जो इसका बैग इसके पास तक पहुँचा दिया, और ये बोल रहा है उसको मूर्ख है। वह अपने पति को बोलने लगे कि वह मूर्ख नहीं था, उनके पास ईमानदारी की पूंजी थी जो आपके पास नहीं है। आप उस ईमानदारी की पूंजी को खो बैठे। अगर आप चाहते तो उस व्यक्ति को अपने काम पर रख लेते, तो आपके व्यापार में चौगुना वृद्धि होता। सासंग जी वो सेठ जो था थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर हाँ, ऐसा ही बात, अगर उसको हम काम पर रख लेते तो हो सकता था कि मेरा व्यापार और कुछ ज़्यादा बढ़ जाए। फिर सासंग जी वो जो है उस व्यक्ति की खोज में सोचा, नहीं उस व्यक्ति को फिर से काम पर रख ले तो अच्छा रहेगा। खोज में निकल गया, खोजे सासंग जी, बस वह व्यक्ति जो है कहीं नहीं मिला। वह व्यक्ति सासंग जी एक अदर सेठ के पास मुनीम के रूप में कार्यरत हो चुके थे। वह जो है सासंग जी किसी तरह से ढूंढते ढूंढते वह सेठ के पास पहुंचा, देखता है उसके यहाँ सासंग जी वो मुनीम के रूप में काम कर रहा है। सासंग जी वह जो है सेठ दूसरे सेठ से बोलता है कि यह व्यक्ति जो है बहुत ईमानदार है, और यह व्यक्ति के पास मेरा बैग छूट गया था, इसको मिला था, यह वह बैग जो है रिटर्न मेरे पास पहुंचा दिया, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, इसको छोड़ दीजिए, आप मेरे पास ये रहेगा। बोला, नहीं, इसकी ईमानदारी से मैं परिचित हूँ, वाकई हूँ, यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, इसके पास ईमानदारी की पूंजी है और इसको हम कैसे खो सकते हैं। सासंग जी वो व्यक्ति जो है वहाँ से रिटर्न हो गए।
ईमानदारी की पूंजी को खो बैठे साध संगत जी एक नेक दिल इंसान जो था, जो उनके व्यापार को न जाने कितने गुना बढ़ा सकते। उसके पास जो है बहुत सारे विकल्प थे, उसने निर्णय लेने में देरी कर दी साध संगत जी, और अपना विश्वास जो एक विश्वासी पात्र था उसको खो बैठा। साध संगत जी उस व्यक्ति के पास जो है अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। साध संगत जी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो बैग जो है लौटाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। साध संगत जी दूसरे सेठ ने उस युवक को ईमानदारी का पुरस्कार दिया साध संगत जी, और उसको अपने मुनीम के रूप में जो रखा साध संगत जी, उनका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी उसका वृद्धि होते गया। साध संगत जी कहने का तात्पर्य है कि हम जो है साध संगत जी यह हुआ के चक्कर में फंस जाते हैं। किसी संत महात्मा ने लिखा है कि साध संगत जी विकल्पों में उलझकर जो है निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से जो है लक्ष्य की प्राप्ति जो होती है वह साध संगत जी कठिन हो जाती है। इसलिए साध संगत जी यह हवा के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। साध संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा। आशा है आप जी से भी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साध संगत जी, क्योंकि दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों तक छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है, और आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है दास, और आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी लार प्यार का भूखा है दास। इसलिए आप जी कृपा बनाए रखना। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।